ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। मेरे देव आदिदेव महादेव जी की कृपा सदैव आप भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, अगर आपके घर में धन की बहुत ज्यादा कमी है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, परिवार में सुख शांति समृद्धि नहीं है, कलेश बहुत ज्यादा है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, या फिर आपकी कोई मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है, उपाय करते करते थक चुके हो, तो मात्र एक बार माता अशोक सुंदरी वाला उपाय जरूर कीजिएगा। मात्र एक चावल और शहद आपको लेना होगा, आपकी जो भी मनोकामना होगी पूरी जरूर होगी। आप जो मांगोगे वो सब कुछ मिलेगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला उपाय आपके धन और व्यापार को लेकर के होगा, दूसरा उपाय आपके घर में कलेश सुख शांति समृद्धि बीमारी को लेकर के होगा, तीसरा आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना पूर्ति को सिद्ध करेगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में धन संपदा नहीं बढ़ रही है ना, पर व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा है, पैसे की बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है, तो मात्र छोटा सा उपाय कीजिएगा। किस दिन करना है, कैसे करना है, पूरा सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको चाहिए होंगी 11 बेलपत्र, है ना। इस वाले उपाय में आपको कितनी चाहिए? 11 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से उठा लेना, उन्हें धो करके काम में ले सकते हो, लेकिन आपको खंडित नहीं लेनी है, 11 बेलपत्र ले लेना। उसी के साथ में आपको चाहिए होगा लाल चंदन और पीला चंदन। ये तो है पीला चंदन, ये वाला है लाल चंदन। इस तरीके से दोनों चंदन आपको इस वाले उपाय में लेना है। और 1 लोटा शुद्ध जल, ध्यान रखना, 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लोगे ना, ये ताजा जल लेना, ऐसा नहीं है 2-3 दिन पुराना वाला आप जल ले लोगे। तांबे के लोटे में ही आपको जल लेना है, ठीक है। और लेकर के पहुंच जाना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको यहाँ पर बैठ जाना है आराम से। अब ध्यान से सुनिएगा, इस वाले उपाय को करने का जो नियम बताया गुरुदेव ने कि अगर किसी भी महीने की कोई सी भी अष्टमी आ जाए उस दिन आप कर लेना। अष्टमी को नहीं कर पाए तो सोमवार के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन इस उपाय को करना। तीसरा जो बताया, एकादशी और प्रदोष के दिन करना, एकादशी और प्रदोष के दिन करना। या फिर आप इस वाले उपाय को 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन आप इस उपाय को करना। यानी कि जो भी खास तिथियां है उसी दिन आपको इस वाले उपाय को करना होगा, किसी और दिन मत करना, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचते हो, उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठ जाते हो। सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपने जो 11 बेलपत्र लिए हैं, उन 11 बेलपत्र पर आपको लगानी होगी चंदन की बिंदी, है ना। अंग का संबोधन जो गुरुदेव ने बताया था, चिकने हिस्से की तरफ जो बड़ी वाली पत्ती है, इस पर आपको लाल चंदन की बिंदी लगानी होगी, अंग का संबोधन। और जो दोनों पत्तियां बची है उस पर आपको पीले चंदन की, है ना, पीले चंदन की यहाँ पर एक एक बिंदी लगा देना, दोनों पर चिकने हिस्से की तरफ। और इसी तरीके से आपको पूरी की पूरी 11 बेलपत्रियों पर लगा देना है। अब ध्यान रखना, माता अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है शिवलिंग पर, वो होता है ये वाला स्थान जो मैंने गोले में बनाया है। यहाँ पर आपको एक साथ समर्पित नहीं करनी है, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए एक एक करके आपको यहाँ पर बेलपत्र समर्पित करना है। समर्पित करने का नियम ध्यान रखना, जिधर आपने चंदन की बिंदी लगाई है वो हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा, पत्ती रहेगी आपकी बड़ी वाली पत्ती शिवलिंग के तरफ और डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। एक के बाद एक आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक इस तरीके से समर्पित करते जाना है लगातार, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए। ये हो गया। अब उसके बाद में जो आपके पास में 1 लोटा शुद्ध जल है, उसे आपको अपने दोनों हाथों में पकड़ना है और खड़े हो जाना है ना। दोनों हाथों में पकड़ करके खड़े हो जाना है। और खड़े हो जाने के बाद में आपको क्या करना, देखिए जैसे कि आप इधर की तरफ खड़े हुए हो ना, जल चढ़ाने का भी एक खास नियम और तरीका है। इधर की तरफ खड़े हुए हो तो अपने दोनों हाथों को यहाँ तक लेकर के जाना, लोटा जो पकड़ोगे आप उल्टा पकड़ोगे इस तरीके से, है ना, इस तरीके से पकड़ना। यहाँ पर आपको सबसे पहले जल की धार माता अशोक सुंदरी के ऊपर जो आपने बेलपत्र समर्पित किए हैं, उन्हीं बेलपत्र पर समर्पित करना इस तरीके से, है ना। किधर की तरफ में मुंह रहेगा आपका? इधर की तरफ में आपका मुंह रहेगा, ठीक है। और उसके बाद में इसी वाले जल को आपको धार बंद नहीं करनी है, ऐसे के ऐसे चढ़ाते हुए शिवलिंग के ऊपर तक लेकर के आना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का कंटिन्यू स्मरण करते रहना है। मेरे देव आदिदेव महादेव जी ने चाहा तो आपकी जो धन की समस्या है वो जीवन के लिए खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत ही ज्यादा और अद्भुत उपाय है ये। केवल इतना सा आपको उपाय करना है, 2 मिनट यहाँ पर बैठना है, महादेव जी का स्मरण करना और घर की तरफ चले आ जाना। तो ये जो उपाय होगा ये होगा आपकी धन संपदा को बढ़ाने के लिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि नहीं है,
सुख शांति नहीं है ना, बीमारियां बहुत ज्यादा है आपके घर में, ठीक है। इसी के अलावा क्लेश बहुत ज्यादा होता है, पति पत्नी के बीच में नहीं बनती है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, सास बहू के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है ना, तो अपने घर में सुख शांति समृद्धि, अगर बहुत ज्यादा दुख है कष्ट है तो इस वाले उपाय को करना। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र चाहिए होगा जो कहीं से भी खंडित ना हो। थोड़ा सा लेना होगा आपको शहद। क्या लेना होगा? थोड़ा सा लेना आपको शहद, ठीक है। और आपको गिन करके लेने होंगे 7 चावल के दाने, 7 चावल जो कहीं से भी खंडित ना हो, यानी कि अक्षत आपको लेने हैं, ठीक है ना। 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना और इसे लेकर के पहुंचना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। इस वाले उपाय को भी आप किसी भी खास तिथि के दिन कर सकते हो अपनी मनोकामना कह करके। अब जैसे ही आप यहाँ पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जो आपने एक बेलपत्र लिया है ना, इस एक बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको चिकने हिस्से की तरफ क्या लगाना है? शहद लगाना है। यहाँ पर लगाना है आपको शहद, ठीक है। शहद लगाने के पश्चात जो आपने 7 चावल के दाने लिए हैं, उन 7 चावल के दानों को आपको चिपका देना है। कहां पर? ये जो बड़ी वाली पत्ती है ना, इस पर आपको चिपका देना है। देखिए ये गिरेंगे नहीं क्योंकि ये शहद से चिपक जाते हैं, ठीक है ना, गुरुदेव ने साफ बताया। उसके बाद इसे यहाँ से पकड़ना, इस स्थान से, और इस स्थान से पकड़ने के बाद आपको माता अशोक सुंदरी का जो स्थान है ना, ये वाला स्थान, इस वाले स्थान पर उसी तरीके से समर्पित करने का जो नियम है कि बड़ी वाली पत्ती रहेगी शिवलिंग की तरफ, डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। ऐसे समर्पित करना, जिधर की तरफ आपने शहद और चावल लगाए हैं ना, वो नीचे की तरफ रहेंगे, ऐसे रख देना। उसके बाद में 1 लोटा शुद्ध जल लेना और उसे महादेव जी की शिवलिंग के ठीक ऊपर आपको समर्पित करना होगा अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से। किनके नाम से? अवधूतेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर दिया। समर्पित करने के पश्चात जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उस जल को आपको एकत्रित करना है ना। एकत्रित करने के बाद अपना नाम और गोत्र बोलना, महादेव जी से जिस उपाय के लिए आपने किया है उसकी कामना करना। कामना करने के पश्चात इस जल को लेकर के घर पर आ जाना। इस जल को आपको अपने घर में कोने कोने में छिड़क देना है, बाथरूम और शौचालय को छोड़ करके, और जो जल बच जाए उसे घर के सदस्यों को आचमन करवा देना है। यकीन मानिए आपके घर से बीमारियां दूर होगी, आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। जिस तरीके से आपने शहद जो मीठा लगाया है ना, आपके घर में भी मिठास घुलने लग जाएगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सबसे आखिरी उपाय की, जो कि है आपकी मनोकामना पूर्ति से संबंधित तीसरा उपाय। अगर आपके कोई बड़ी से बड़ी मनोकामना है पूरी नहीं हो रही है ना, एक उपाय को कीजिएगा, ठीक है ना। आपकी कोई सी भी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होगी। आपको लेनी होगी इस तरीके से 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। मैं फिर कहता हूं, अगर नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग से उठा लेना, ठीक है। इस तरीके से 5 बेलपत्र लेना। इसी के साथ में आपको लेना होगा क्या? पीला चंदन। क्या लेना है? पीला चंदन। पीला चंदन लेना। पीला चंदन के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा गाय माता का घी, है ना, गाय का घी लेना, ठीक है। और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जल ले लिया, लेकिन ध्यान रखना जल जो लोगे ताजा जल लेना, तांबे के लोटे में ही लेना। पहुंचना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ हमेशा बताता हूँ, इसी दिशा में करके आपको जल चढ़ाना चाहिए। जो भी पूजा उजा अर्चना करे वो ऐसे ही करना, ठीक है। अब जो आपने 5 बेल पत्रियां ली है, उस 5 बेल पत्रियों पर जो ऊपर वाली पत्ती है ना, इस पर आपको लगाना होगा अच्छे से पीला चंदन, है ना। यहाँ पर क्या लगाना होगा? पीला चंदन। और जो ये दोनों पत्तियां बची है, इन दोनों पत्तियों पर लगाना होगा गाय माता का घी। इसी तरीके से आपको 5 बेल पत्रियां आपको क्या कर लेनी है? एक के ऊपर एक इसी तरीके से लगा करके एक के ऊपर एक रख लेनी है। इन सभी को आपको उठाना है इस स्थान से। इस स्थान से उठा करके माता अशोक सुंदरी के स्थान पर 5 बेल पत्रों को आपको ऐसे करके टच करवाना है ना। टच करवा करके आपको अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी मनोकामना कह देनी है। और मनोकामना कह देने के पश्चात इन्हीं 5 को उठा करके ऐसा का ऐसा ही कि सारी की सारी पत्तियां की जो डंडी रहे वो रहे जलाधारी की तरफ, माता अशोक सुंदरी की तरफ, और बड़ी वाली पत्ती का मुख आपकी तरफ, यहाँ समर्पित कर देना। और उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल मेरे देवादिदेव महादेव जी को ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना। कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है ना। और अपनी कामना बोल करके वापस घर के तरफ चले आ जाना। गुरुदेव ने बताया ज्यादा से ज्यादा 2 महीना
आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा अपनी कथाओं में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।